स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम के पेपर की तरह ही काम करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो पिछले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 1 से 20 तक के प्रश्न को सॉल्व किए थे, ठीक है। अगर आप जो वीडियो को नहीं देखें दोस्तों तो ऊपर आई बटन का लिंक है, वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। 1 से 20 तक का प्रश्न को सॉल्व किया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो 21 से लेकर 40 तक के जो है प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। और आज की इस वीडियो में भी आपको जो है हिंदी प्रश्न के साथ साथ इंग्लिश में भी प्रश्न जो है देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो इसलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और पिछले वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर का, कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण दोस्तों असंभव है। और वीडियो को एक बार देखते हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न आपको जो याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अंत तक देखिए आप बिना स्किप किए। देखिए वर्ण विक्षेपण कांच में असंभव है, या निर्वात में, या जल में, या फाइबर में। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण जो ये असंभव है वैक्यूम में, ठीक है। कहाँ जो है असंभव है? वैक्यूम यानी निर्वात, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देखते चलिएगा, यानी कि जो भी बोर्ड एग्जाम को, ठीक है, बोर्ड पेपर में इंग्लिश में देने वाले हैं वो भी अपना उत्तर को देखते चलिएगा, ठीक है। तो 22 नंबर का प्रश्न दोस्तों, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ मोड़ देता है? ऊपर में मोड़ देता है, नीचे मोड़ देता है, या आधार से दूर, या आधार की ओर। तो दोस्तों आपका जो, ठीक है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म है, आपतित किरण को अवेज फ्रॉम द बेस की ओर यानी कि मोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि आधार से दूर मोड़ देता है, ठीक है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर, ठीक है। तो 23 नंबर में है कि एक समीकरण, ठीक है, 2Zn+O2, एरो का निशान देखें दोस्तों, 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए तो यहाँ पर जो समीकरण था, ठीक है, 2Zn+O2, O2 दोस्तों यह अलग था और अभिक्रिया करने के बाद 2ZnO बन गया, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन जो है वृद्धि हो गया, किसमें? 2Zn में आपका जो ऑक्सीजन जो है जुड़ गया, और जहां पर ऑक्सीजन आपका जुड़ता है दोस्तों वो आपका उपचयन कहलाता है, ठीक है। क्या होता है? उपचयन। तो इस प्रकार से 23 का जो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर की ओर, ठीक है। तो 24 नंबर दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, NaHCO3 होता है, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न है आप सभी से, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए नेम के साथ, ठीक है। अगर वीडियो का अंत तक देख रहे हैं और वीडियो का स्किप नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो का आंसर आपको कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी प्रश्न है उसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। चलिए बताना है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो का अंत तक देखिएगा, यहाँ पर 100% गारंटी है बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो धातु की बात आए तो दोस्तों पारा हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर अधातु की बात है, ठीक है, अधातु की बात आए दोस्तों तो यहाँ पर ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन। ध्यान से सुन लीजिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु ब्रोमीन कहलाती है और धातु पारा कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर में, ठीक है। 26 नंबर एक दोस्तों, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो जो आपका दोस्तों हाइड्रोजन के बाद जो आपका आता है तत्व, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। 27 नंबर में कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्न में से कैसा हो जाता है? ध्यान सुनिए, सोडियम कार्बोनेट के दोस्तों अगर जलीय विलयन में, ठीक है, मेथिल ऑरेंज के साथ विलयन
मिलाने पर विलयन का जो रंग है दोस्तों ये गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है, यानी कि पिंक इज द राइट आंसर। चलिए अब 28 नंबर यहाँ पर नंबर में है, ठीक है, 28 नंबर में है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस जो है निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों उत्तरदायित्व गैस कौन हो जाएंगे? जो दोस्तों आप लोग जो है प्रतिदिन, ठीक है, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, जो पेड़ पौधा जो है प्राप्त करते हैं, तो वही दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस हो जाए, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब 29 नंबर का दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? गंधक दोस्तों सल्फर को कहते हैं, ठीक है, सल्फर की परमाणु संख्या क्या आती है? तो सल्फर की परमाणु संख्या दोस्तों 16 होती है। कितना होती है? 16, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी डाउट होता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचारण करता है क्योंकि अम्ल जल में। तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए प्रश्न कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचारण करता है क्योंकि अम्ल जल में। अगर दोस्तों अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। तो क्या ये आयनित हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? आयनित हुआ, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, ठीक है, ये आयनित हुआ, तो इसका जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और 31 नंबर का प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि अधिकतर धातुएं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुएं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड दोस्तों यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, और अधातु की पूछे, ठीक है, अधातु की पूछे तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा अम्लीय, ठीक है, अधातु अम्लीय हो जाएगा, और धातु पूछे दोस्तों तो क्षारीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 32 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार करती है? यानी कि सोने में ऐसा कौन सा धातु को मिलाया जाता है जिससे वह मिश्र धातु का जो है निर्माण करती यानी कि तैयार करती है? तो एक बात दोस्तों अगर आप सोनार से पूछेगा, ठीक है, कि 24 कैरेट गोल्ड सोना को वो जो है आपको देते हैं कि नहीं, ठीक है, 24 कैरेट का जो है सोना देते हैं कि नहीं, तो उसका उनका जो जवाब आएगा दोस्तों नहीं, क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है दोस्तों वो लचीलापन रहता है, ठीक है, लचीलापन रहता है, तो इसे ठोस बनाने के लिए दोस्तों इसमें Cu, ठीक है, यानी कि कॉपर यानी कि तांबा का जो है मिश्रण किया जाता है, यानी कि Cu इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 23 नंबर की, 33 नंबर, ठीक है, तो 33 नंबर में है दोस्तों कि NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, एरो का निशान देके, ठीक है दोस्तों, कि AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना और समझना वाला बात यह है कि Na दोस्तों ये जो अभिक्रिया कर लिया NO3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर बन गया NaNO3, और Cl दोस्तों ये Ag के साथ अभिक्रिया कर लिया यानी कि AgCl बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें अगर दोनों तरफ से अदला बदली होती है तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है कि Fe, ठीक है, FeCuSO4 इसमें दोस्तों Fe और SO4 एक हो गया और Cu को अलग कर दिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? सभी का आंसर नेम के साथ कमेंट में आना चाहिए, ठीक है, नेम के साथ कमेंट में आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए आप बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर, ठीक है, 34 नंबर में है कि सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है दोस्तों ये क्या होता है? ये अधातु होते हैं या एक धातु होते हैं या उपधातु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक उपधातु होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन एक उपधातु होते हैं। अब है दोस्तों 35 नंबर में, ठीक है, तो 35 नंबर का जो प्रश्न है कि वे तत्व जिनके बाहरी सोल पूर्ण भारे होते हैं कहलाते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी सेल जो है दोस्तों ये पूर्ण भारे होते हैं कहलाते हैं। जैसे कि नियोन हम लोग ले लेते हैं, तो नियोन का परमाणु संख्या होता है दोस्तों ये 2 और 8 होता है, और 2 8 यानी कि प्रथम कक्ष यहाँ पर के हो गया और एल आपका जो है अंतिम कक्ष हो गया नियोन का, ठीक है, नियोन का। तो यहाँ पर अंतिम कक्ष दोस्तों इसका पूर्ण यानी कि भरा हुआ है, तो इसको हम लोग दोस्तों उत्कृष्ट गैस कहेंगे, ठीक है, उत्कृष्ट गैस कहेंगे, ठीक है, नोबल गैस जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 36 नंबर में कि खरिया
का रासायनिक सूत्र है। खरिया को दोस्तों हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो चूना पत्थर का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, CaCO3 चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जैसा कि डी ऑप्शन यहाँ पर देख रहा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चाल्क का। चलिए अब 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर कोई भी डाउट होता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और 38 नंबर का प्रश्न आ गया झिलमिलाने वाला, ठीक है। तो 38 नंबर का प्रश्न दोस्तों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? ठीक है, एल्काइन होता है दोस्तों, एक एल्केन होता है और एक आपका एल्किन होता है, ठीक है। इसका 3 फॉर्म होता है और तीनों को दोस्तों पहचानने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। तो एल्काइन का पहचानने का ट्रिक है दोस्तों, जितना आपका सी रहेगा, ठीक है, उतना ही आपका हाइड्रोजन भी रहेगा, ठीक है। जितना सी उतना हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग मिला लेते, उसके बाद आपको बताएंगे कि एल्केन और एल्किन में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले CH4 ऑप्शन है, यानी कि आपका इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये आपका दोनों समान नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब दूसरा में है कि C तो 2 है लेकिन यहाँ पर H4 है, तो ये भी ऑप्शन आपका जो ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। अब C ऑप्शन, ठीक है, तो C ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्काइन उसी को कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों समान होते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों का संख्या बराबर होती है। तो इस तरह से दोस्तों C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और VPI इंपोर्टेंट प्रश्न की इसको दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एल्केन में दोस्तों आपको यह पहचानना है कि जितना C होगा, ठीक है, उसके दुगना H और उसमें 2 प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, उसके दुगना H और उसमें 2 प्लस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन में है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि C2H6 ध्यान सुनिए, 2 C आपका 2 है, 2 का दुगना कीजिएगा दोस्तों तो 4 आएगा और 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 6 आएगा, यानी कि कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। तो ये आपका दोस्तों हो गया एल्केन। क्या हो गया? एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा दोस्तों एल्किन। अगर दोस्तों समझना है तो वीडियो को अंत तक देखिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अगर ट्रिक वाला वीडियो देखते हैं तो। अब चलिए एल्किन का बात आता है, तो एल्किन में दोस्तों आपको, ठीक है, ध्यान रखना है जितना C होगा उसका दुगुना H होगा, यानी कि C अगर 3 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 होगा, C अगर आपका 4 है तो हाइड्रोजन आपका 8 होगा। इस प्रकार से इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका जो है एल्किन कौन है, ठीक है, एल्किन कौन है, एल्किन, ठीक है, एल्किन आपका जो इसमें कौन है आपको बताना है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एल्किन कौन है इसमें आपको बताना है, एल्किन इस प्रकार से होता है, ठीक है, एल्किन कौन है। चलिए इसमें चारों ऑप्शन में से आपका एक राइट आंसर होगा, चलिए कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है कि CH3OC2H5 का IUPAC नाम है। CH3OC2H5 का IUPAC नाम है। तो ये दोस्तों मैथोनिक्स इथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। क्या प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल या एथनॉल, ठीक है, या इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर दोस्तों आपका कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न मैं आपको जो है इसमें से आपको दे रहा हूं, आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको से इसमें अगर फोकस होता है तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मेहनत कर देगा, ठीक है, 4 चांद भी लगा देगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।